हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या पांडे और मैं आज आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊंगी और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगी बहुत फेमस पर्सन के बारे में जो कि हैं लियोनार्डो दा विंची। आई थिंक उनको सभी जानते हैं। उनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, जो कि बेस्ट नोन वर्क है उनका एंड इट इज़ रिगार्डेड एज मोस्ट फेमस पेंटिंग। सो आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। वो लियोनार्डो दा विंची जो थे वो पेंटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ थे, जैसे कि ड्रॉट्समैन, इंजीनियर, साइंटिस्ट, थियोरिस्ट, स्कल्पटर, आर्किटेक्ट, मैथमेटिशियन, एनाटॉमी एंड पता नहीं क्या क्या। मतलब एक इंसान और इतनी सारी खूबियाँ, कैन यू इमेजिन इट। यहाँ हमसे एक काम नहीं हो पाता, एक काम में हम एक्सपर्ट नहीं हो पाते और वो इतनी सारी खूबियाँ लेके बैठे हुए थे। तो जो लियोनार्डो दा विंची थे उनका नाम लियोनार्डो दा विंची था। तो जो दा विंची करके जो वर्ड है वो किसी कास्ट को नहीं शो करता है या किसी रिलीजन को शो नहीं करता है। ये बताता है कि लियोनार्डो ऑफ विंची, मतलब लियोनार्डो जो है लियोनार्डो विंची के, मतलब विंची शहर के। विंची एक सिटी है इटली की सिटी है। दैट्स वाई लियोनार्डो दा विंची मीन्स लियोनार्डो ऑफ विंची। तो लियोनार्डो का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1452 को इटली में। इनकी माँ थी कैटरीना और फादर थे पियरो दा विंची। तो इनकी जो माँ थी वो पुअर फार्मर की बेटी थी, जबकि जो पिता थे वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। दे वर नॉट मैरिड, दैट्स वाई काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा इन्हें, लियोनार्डो दा विंची को। ये स्कूल भी नहीं जा पाए थे इसी वजह से, क्योंकि उस समय ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, बल्कि पसंद भी नहीं किया जाता था जो अनमैरिड कपल के बच्चे होते थे। तो लियोनार्डो के जो पिता थे पियरो दा विंची, वो उनकी पहली संतान थे। तो उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, बल्कि उनको अपने साथ बुला लिया, अपने साथ रखा। और उनको एक स्कल्पटर थे, उनका नाम था एंजियो डेल वेरोकोपो। तो उन्होंने जो है उनसे वो काफ़ी कुछ सीखे थे, पेंटिंग वगैरह, मूर्तियाँ बनाना वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ सीखे। बट इसके अलावा जो चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे कि वो इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, तो ये सब चीज़ें वो खुद से गेन किए हैं, खुद से मेहनत किए, खुद से उन्हें जानकारी मिली। कहा जाता था कि जो लियोनार्डो दा विंची थे वो बहुत ही उनकी जो नोट्स मिली हैं उसमें उन्होंने तब के टाइम में करीब 500 ईयर्स एगो, उस टाइम में उन्होंने काफ़ी अच्छे से मसल्स वगैरह जो बॉडी पार्ट्स होते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से ड्रॉ किया। तो कहा जाता है कि वो रात को कब्रिस्तान जाते थे और वहाँ से गड़े मुर्दे निकाल के लेके आते थे और उन पर रिसर्च करते थे। तो इसकी वजह से उन्हें काफ़ी कुछ, मतलब वहाँ से उन्हें काफ़ी कुछ नॉलेज हुआ। और इसके बाद उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी, कहा जाता है कि वो एम्बीडेक्स्ट्रस थे। एम्बीडेक्स्ट्रस में उसको दोनों हाथों से लिखते थे। यही नहीं, वो एक हाथ से लिखते थे और दूसरे हाथ से वो ड्राइंग भी कर सकते थे। अमेजिंग। तो और वो उल्टा लिखते थे, उल्टा लिखते थे। जैसे वो लिखते थे उसके बाद हम उसे मिरर में देख के वो सीधा दिखता और उसको हम पढ़ सकते थे। तो जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, तो जब हमारे सामने कोई व्हीकल होता है तो वो उसको मिरर में सीधा देख सकता है। दैट्स वाई वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। तो इसकी वजह से तो ऐसे ही वो भी करते थे, वो अपनी नोट्स जो है ऐसे लिखते थे मिरर, ताकि जिससे मिरर में देख के पढ़ सके। अब वो ऐसा क्यों करते थे? कुछ कहते थे कि जो वो अपनी चीज़ें जब छुपाना चाहते थे, लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे, तो वो ऐसा लिखते थे। बट कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, वो अपनी सहूलियत के लिए, उनको अच्छा लगता था, उनको सही लगता था, आराम मिलता था, मतलब जो भी उनको हो, तो इस वजह से वो लिखते थे ऐसा।
कहा जाता है कि जो लियोनार्डो दा विंची थे, उन्होंने वो वेजिटेरियन थे। अब इसमें कितना सही है ये किसी को नहीं पता है। कुछ कहते हैं कि थे, कुछ कहते हैं कि नहीं थे, पर वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, क्योंकि उनके बारे में स्टोरी है कि वो कई बार जो पिंजड़े में बंद पक्षी थे उनको सिर्फ इस वजह से ख़रीदते थे ताकि वो उन्हें आज़ाद कर सके। तो ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन। अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, उनकी डेथ हुई थी आई थिंक उनकी डेथ हुई थी 2 मई 1519 यस। वो 67 ईयर के थे तो उनकी डेथ हुई थी। अब बात कर लेते हैं उनके वर्क के बारे में, यानी मोस्ट फेमस पेंटिंग जो कि है मोनालिसा। तो मोनालिसा इस समय है फ्रांस के पेरिस में है, फ्रांस में एक म्यूज़ियम है, लूव्रे म्यूज़ियम, वहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था कि कई बार मोनालिसा जो पेंटिंग है उस पर कई बार अटैक हुए, इवन वो चोरी भी हो चुका है एक बार 1911 में। तो उसे इस समय बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा हुआ है, बहुत ही सेफ्टी दी गई है उसे ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। एक बार तो किसी ने उस पर एसिड करके भी फेंक दिया था, तो उनका जो हाथ पे ड्राइंग हुई है वो, मतलब उनका हाथ का जो पेंटिंग है वो ख़राब हो गया था, पर उसे फिक्स कर दिया गया है। तो इसी वजह से उसे काफ़ी सेफ्टी दी गई है। हाफ बॉडी पोर्ट्रेट है। कहा जाता है कि ये जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो कोई लेडी है, लीज़ा डेल गियोकोंडो, जो कि एक फ्लोरेंटाइन मर्चेंट की वाइफ है, उनका पिक्चर है। बट सम कहते हैं कि ये उनकी माँ कैटरीना की पिक्चर है, बट और कुछ कहते हैं कि ये लियोनार्डो दा विंची अपने आप को फीमेल के पोस्चर में डिपिक्ट किए हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है किसी को कुछ नहीं पता है। ये पेंटिंग करीब 1503 में इन्होंने बनाना शुरू किया था और 1519 में ख़त्म किया। तो ऑलमोस्ट 16 to 17 ईयर लग गया इस पूरी पेंटिंग को बनाने में, जो कि बहुत ही शानदार पेंटिंग है। इसकी जो आप जब देखेंगे मोनालिसा की पेंटिंग तो इनकी आईब्रो और जो ये पलकें होती हैं ये सब चीज़ें गायब हैं। पहले ये हुआ कि ये बनाई ही नहीं गई थी, बट बाद में पता चला कि नहीं, ये लियोनार्डो दा विंची ने मतलब ड्रॉ किया था, बट वो टाइम के साथ ना वैनिश हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इस पेंटिंग में है वो है मोनालिसा के लिप्स। कहते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में देखेंगे वो उस डायरेक्शन में उस पेंटिंग का भाव चेंज हो जाएगा। मीन्स आप एक डायरेक्शन से देखेंगे तो लगेगा कि वो स्माइल कर रही हैं, सेकेंड डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, उनकी स्माइल थोड़ी छुपी हुई है। आप थर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, उनकी स्माइल पूरी तरीके से वैनिश हो गई, मतलब कि वो एकदम नॉर्मल फेस में दिखेंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग है। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हैव सीन दैट पिक्चर। इफ यू हैवंट सीन यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, यू विल सी इट। तो ये है मेरी ड्राइंग, माई ब्यूटीफुल ड्राइंग। इफ यू लाइक इट please like, share and subscribe my channel. I will show you my more drawings, so please like, share and subscribe. Bye bye.